स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं असमन कश्यप आपके साथ और हाजिर हैं आपके सामने हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाया आरोप, सरकारी मशीनरी का हो दुरुपयोग, कहा जयराम ठाकुर ने। हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर किए अयोग्य घोषित। एनएसए का दावा 250 के करीब फर्जी है नियुक्तियां। कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। तो इनकम टैक्स रेट पर विधायक विनय शर्मा की प्रतिक्रिया, बोली हिमाचल प्रदेश में इस समय मचा हुआ है हड़कंप। प्रदेश की सुक्खू सरकार पर भी साधा निशाना। होशियार सिंह ने सुक्खू सरकार पर कसा तंज, कहा हिमाचल सरकार ने हमारा आधा काम किया आसान। लोगों को डराकर सरकार ने अपनी छवि खराब की। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और इसी बीच शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के 18 महीनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकम टैक्स के छापे जिन लोगों पर पड़े उनके तार सरकार से जुड़ रहे हैं और सरकार के संरक्षण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है, और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गणित विभाग में लगे 2 प्रोफेसर अयोग्य घोषित कर दिया। जी हां, कोर्ट ने विश्वविद्यालय में पूर्व की भाजपा सरकार के समय में हुई भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में ये अहम फैसला सुनाया है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कोरोना काल के समय 2019-20 में पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्तियों को करवाया गया था। तो एनएसयू उपाध्यक्ष विनू मेहता ने यह कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोरोना काल के दौरान विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर भर्ती नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भर्ती किया गया था। उच्च न्यायालय का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज भी हमारे देश में आम गरीब परिवार, युवाओं की आवाज़, भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने के लिए आज भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय कोर्ट आज भी पारदर्शिता के साथ अपनी जजमेंट रखती है। और उसी तर्ज पर शिक्षक घोटाले पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, एनएसयू इसका स्वागत करती है। देर आए दुरुस्त आए, हमें विश्वास था माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर कि वो हमारी आवाज़ को एक ना एक दिन ज़रूर सुनेंगे। आप देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पिछले कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दी, जिसमें 2 मैथमेटिक्स के 2 सहायक प्रोफेसरों को बाहर कर दिया गया।
आप देखिए उस जजमेंट में किस आधार पर जो हमने जजमेंट, मैं आपको ज़्यादा उस जजमेंट का बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में एक कुलपति बैठे थे जो भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला करके गए हैं। आज वो सांसद बनकर बैठे हैं, उनको वो एक तगमा भी दिया है भाजपा ने। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दो सबसे भरोसेमंद सिपह सलार ज्ञानचंद और प्रभाचंद राज्य में करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल हुए हैं। ईडी और आयकर विभाग को सीएम के सबसे भरोसेमंद व्यापारिक मित्रों के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं और सबूतों से ऐसा लगता है कि सुक्खू सरकार द्वारा खुले तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने जो दबिश दी, छापेमारी हुई, कुछ क्रशरों पर, कुछ जो है वो होटल मालिक हैं उनके ऊपर, और कुछ ज़मीनों का जो लेन देन प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये सब लोग मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके चुनाव क्षेत्र और मुख्यमंत्री के करीबी लोग जिनके ऊपर ये छापेमारी हुई, बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आए हैं। कई ज़मीनें, बहुत सारी धनराशि और भी अन्य सामग्री जो है वो इन ठिकानों से मिलने के बाद जो है जब तथ्य सामने आए हैं, तो ये पहली बार इस पहाड़ी प्रदेश में, देवभूमि में ये हुआ है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो अभी केवल 16-17 महीने की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार जो हुआ ये उजागर हुआ है। और प्रदेश के लोग खुद स्तब्ध हैं कि इस प्रकार से कैसे इतनी खुली छूट जो है वो भ्रष्टाचार को दे दी गई है, जहाँ पर जो है वो टेंडर मैनेज किए जा रहे हैं, जहाँ पर जो है वो अपने हितैषियों को जो है वो लाभ देने के लिए हर प्रकार के नियम बदले जा रहे हैं। तथ्य सामने आने पर पूरी तरह से बौखलाहट जो है वो पूरे सचिवालय के अंदर है, और ये जब जनता के सामने अब रखे जाएंगे तो जनता को सच्चाई पता लगने वाली है कि किस प्रकार से जो झूठी 10 गारंटियां देकर के कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने इस प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में चुनाव जारी हैं और देहरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होशियार सिंह ने कांगड़ा में अपना वोट डालने के बाद सुक्खू सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने लोगों पर हावी होने और उन्हें डराने की कोशिश कर हमारा आधा काम जो है वो आसान कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बिल्कुल, हमने पहले कहा था कि ये जो सुक्खू सरकार है ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्ट लोगों की सरकार है। इनके जितने यार मित्र है सब भ्रष्टों में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अब जो ईडी की जो रेड पड़ी, इनके करीबी जो इनकी गाड़ियों में घूमते थे, मेरे पास वीडियो है, जो घनश्याम जो माइनिंग माफिया पर जो रेड हुई है, कई किलो सोना, कई करोड़ों रुपए इनके पास मिले हैं। तो अब सुक्खू ज्यादा दूर दिन उनके भी ज्यादा समय नहीं है, वो भी इनके चपेट में आने वाले, क्योंकि उन्होंने जो याचिका दायर की है इलेक्शन कमीशन में, जो एफिडेविट दिया वो भी गलत दिया, जिसको मैंने चैलेंज किया है। उन्होंने गैर मुमकिन दरिया अपने परिवार के नाम पे कर लिया, और गैर मुमकिन दरिया एज पर कोर्ट लॉ, कोर्ट ऑर्डर कैनॉट, किसी की भी संपत्ति नहीं बन सकती, जिससे उसने अभी तक 200 करोड़ का माइनिंग कर चुका है और रोज 100 से 200 टिप्पर उस दरिया से निकाल रहा है, माइनिंग कर रहा है। तो ये अब उसके 2 साथी जो ईडी के चपेट में आए हैं, दस्तावेज मिल चुके हैं ईडी को। अब सुखविंदर सुक्खू के दिन जो है ज्यादा क्या कहते हैं उसको, बचे नहीं है, बहुत थोड़े दिन है और शिकंजा उनके गले। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।